अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 जून 2022 रोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इमरान खान साहब ने अपना लाया अमल दे दिया। नैब में जो रीसेंट लॉ कानून में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और यानी मैं सारे तो नहीं कहता सेट असाइड होना, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें है सेट असाइड हो जाएंगी, जो यूएन कन्वेंशन और करप्शन बैन अल-अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ है। और ये इसको एक रवायती फ़ौजदारी कानून की तरफ लेके गए हैं, वो शायद ना चल सके। हमें बुनियादी तौर पर यहाँ प्राइवेट पर्सनस को यहाँ बचाना है कि वो नैब के दायरे अख्तियार, लेकिन जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी है जो लूटमार में शामिल है, जहाँ तक मिनिस्टर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नैब लॉज। रिगर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं है क्या ऐसी बात होगी कितने अभी कन्विक्शन रेट या तो बता देना, कन्विक्शन रेट जो है इसका नीचे आ गया और 68 to 70% कन्विक्शन रेट है। तो अगर हम इस चीज़ को सामने रख कर देखें तो इट्स अ फिट केस टू बी चैलेंज बिफोर द ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है। एक और बड़ा अहम इशू है, चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में नैब मुलज़मान को पकड़कर जेल में डाल देता है और नैब केस साबित न होने पर अदालतों से बरी हो जाते हैं। ये ज़मानत मनसूखी की दरखास्तें थी। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलज़मों को ट्रायल कोर्ट से बरियत से ज़मानत मनसूख की अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि ये मुलज़मान अदालतों से कब बरी हुए। एहतसाब अदालतों से मुलज़मान की बरियत का नैब के पास हिसाब किताब है और पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाता है और नैब के साबित न होने पर मुलजिम अदालतों से बरी हो जाता है। ये बड़ी मामूली सी तादाद है। ये नैब प्रोसिक्यूटर जान के मैं समझ रहा हूँ डिफेंड नहीं कर पाए। अदालत की मुआवनत करें, ठीक तरह से सही हालात व वाक़यात बताएं। अदालती इस्तफसार नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब ब्यूरो अफसरान में मुलज़मान का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है और बाद अदालत ने नैब से एहतसाब अदालतों से मुलज़मानों की बरियत की तमाम रिकॉर्ड पेश कर लिया। एक और अहम इशू है, चूँकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ चुकी हुई है, साइफ़र का मामला भी ठंडा नहीं हुआ और ठंडा हो नहीं सकता। अमेरिकन इंटरवेंशन पाकिस्तान में बहुत पुरानी है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये सबको पता है, वो इसलिए डिफेंड अपने तरीके से जो मर्ज़ी करते रहें, पर ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और बड़ा मुश्किल है इनसे निकलना। अवामी नेशनल पार्टी ने गवर्नरशिप लेने से दस्तबरदार हो गई। ये तो बाप का माल है, जहाँ मर्ज़ी तकसीम कर दें, और पार्टी फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह करती है। मरकज़ी नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने मुलाकात में किया और बताया, यानी वो वैसे ही काम हो जाते हैं तो गवर्नरशिप लेके क्या करनी, ठीक है ना जी। तो इसलिए हाँ, एक चीज़ रह गई मेरी और वो मैंने आपसे ज़रूर डिस्कस करनी है। और ये राना सनाउल्लाह पता पुता कुता है कोई नहीं इस इंसान को, ना इसको फौजदारी कवानीन के बेसिक्स का पता है। इधर से उधर की बातें करते रहो, बेवकूफ़ बनाते रहो, झूठ बोलते रहो। और उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ गलत केस बने तो उन्हें ख़त्म करना और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना एनआरओ नहीं हमारा हक है। अदालतों में जाए ना, अगर आप बेगुनाह है अदालतों में जाए, अदालतों में जाकर शहादतों में बाकी जितने बरी करें। इस तरह कानून में तरमीम करके ये एनआरओ नहीं तो और क्या है, कौन सा हक। लूट मार की हुई है आप लोगों ने, आना साइकिलों से शुरू हुए मोहल्लों में चले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ज़मीनों जायदादों में कहाँ से आई हैं, जरा कौम को ये बता दें। अभी तक नवाज शरीफ तो एवन फील्ड की ख़ानदान जो है ना, उसका मनी ट्रेल तो दे नहीं सका, क्या आगे लेकर चलेंगे। क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं कौम को, ये बात करनी पड़ गई। और अब कहते हैं जी 85% तरामीम जो है ना वो पुरानी है, जो पिछली हुकूमत। खुदा आ रहा है, सेकंड अमेंडमेंट और थर्ड अमेंडमेंट उठाकर देख लें वो कितनी तरमीम है और अपनी तरामीम का मुआवजा करें। यहाँ बहुत सी गैर ज़रूरी, मैं तरामीम के हक़ में हूँ, लेकिन बहुत गैर ज़रूरी तरामीम की गई हैं, उससे सवालिया निशान तो बहुत उठ गएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं शाहज़ेब खान प्रोग्राम में, कहते हैं
हुकूमत ने 2 नंबर कानून साजी की और 2 नंबर जज लाना चाह रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने मुनस रई को पहले गिरफ्तार करके बाद में मुकदमा नहीं किया। वो अपनी बेगुनाही साबित करें, उनके खिलाफ मेरिट पर केस बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्या झूठ बोलना है, शर्म नहीं आती इन लोगों को, दुख होता है इस बात को सामने रखते हुए। अगली जो बात करनी है वो IMF डील के हवाले से बात करनी है। वज़ीर ख़जाना जो बड़े पुरुमीद हैं, और मैं कल इस्लामाबाद में था और बात कुछ ऐसी ही है, IMF से मुज़ाकरात यानी ऐसा है कि इसके बगैर चल नहीं सकते। जो बड़ी बातें करते थे, कशकोल लेके फिरना, आज पता नहीं किस मुंह से IMF के पास जाते फिर रहे। इसमें कोई शक नहीं, IMF के बगैर आपका मुल्क माशी तौर पर चल नहीं सकता। ठीक है ना जी। और यहाँ जो है वो बताना चाह रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स और गरीबों को रिलीफ दिया गया। कौन सा रिलीफ दिया गया, ज़रा कौम को ये भी तो बता दें। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कौम को। ठीक है ना जी। अब बड़ी मज़ेदार बात है, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों से अब पीछे हट गया IMF का। पहले तो रोज़ाना शोर कि जनाब ऐसे मुआहदे किए हुए थे, आज यानी कौम इनसे पूछ नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन इनसे झूठों से जो ये बातें करती है, इनसे वजाहत नहीं तलब कर सकती। और अब शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, पेट्रोल का ताल्लुक IMF से नहीं है, मज़ीद मुश्किल फैसले करने होंगे। उन्हें IMF से नहीं है, बड़े वाज़ेह कर दूँ मैं आपको। वफाकी कबीना का इजलास हुआ, IMF से मुज़ाकरात पर कौम को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। और यहाँ जो कह रहे हैं, ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं, इजाफा आलमी सतह पर महंगाई की वजह से है। पहला बजट है जब अमीरों पर टैक्स और गरीबों हो, यानी आप पहला बजट, यानी इसका मतलब है पिछले 40 सालों में आपने अपनी क्या कहूँ बदमाशी मान ली ना। जो आप कह रहे हैं पहला बजट, खुद मुँह से कह रहे हैं पहला बजट है, इसका मतलब पहले क्या होता रहा है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। सिर्फ सिर्फ वो हुकूमत जो है ना वो चलाना है, और उस चलाने को सामने रख के ना, और मुआशी बहरान पर उन्होंने कहा है कि हम काबू पा लेंगे। और सकूक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी भी दे दी है, और सकूक बॉन्ड से कह रहे हैं मुकामी मर्जों का ये बिल्कुल काम नहीं होगा, याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फेडफ का मामला भी ज़ेर गौर आया। आर्मी चीफ वजारत खारजा और अपना FTF सेल को मुबारकबाद दी। GP प्लस स्टेटस पर ब्रीफिंग दी। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल और वजीर सेहत, यानी बुनियादी तौर पर ये सारी जो बातें अगर सबको इकट्ठा करके देख लें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं और इनका हालात व वाक़यात क्या है। और सकूक बॉन्ड जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है, सरकारी अमलाक जो है ना गिरवी रखनी है। भला कौन कौन सी हैं ज़रा तो आप तक आ तो चुकी हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मकरान हाईवे को गिरवी रखकर जो है सकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कराची पोस्ट की ईस्ट एंड वेस्ट हाफ को भी गिरवी रखने का फ़ैसला किया गया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और साथ साथ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। उन्होंने कहा IMF की डील मिल गई, रुपये की हैसियत ख़त्म कर दी, मिडिल क्लास की कमर टूट दी, ताजरों का कारोबार ख़त्म हो गया, कारखाने और कंस्ट्रक्शन का काम भी ख़त्म हो गया। और लुडियाँ डालें कि IMF से डील हो गई है। 100 प्याज और 100 लीटर की तस्वीर दिखानी हो तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस की टीम की तस्वीरें लगा दें। और उन्होंने नालायक टीम के हवाले से कह दिया कि $230 का होगा तो कैसे गुजारा करेंगे। चंद मीडिया अदारे और मीडिया कंसल्टेंट के अलावा हर कोई नाखुश और गैर मुतमिन है। ये बात सही कही है उन्होंने, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर है। आमिर लियाकत साहब की मौत कैसे वाक़या हुई, 6 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। जुमेरात 23 जून को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाएगी। 9:30 बजे अब्दुल्ला शाह गजारी के गाजी साहब के मज़ार पर की जाएगी। और मेडिकल बोर्ड सर्जन डॉक्टर समिया सईद की सरबराही में तश्कील दिया गया। एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम, HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जनाब परवेज़ मखदूम भी शामिल हैं। अब इनमें ये सारे जो लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी फैमिली मुतमईन नहीं है। अब फैमिली का ये हक़ है, क्यों नहीं कराना चाहती पोस्टमार्टम। एक तीसरे फरीक ने दरख्वास्त दी है और इस पर जो है वो जो भी फ़ैसला आता है, लेकिन ये फ़ैसला सेट असाइड होने के चांसेस ज़्यादा है, केस बहुत ज़्यादा मौजूद है। और मुनव्वर अराकीन जो है ना, जलील शरकपुरी जो है ना, मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए। और वो कहना उनका ये था कि जनाब वो इसलिए वो अपने आदी तौर पर इसलिए गए थे कि फ़ौज पर गुफ्तगू की जाती थी पाकिस्तान में। अब देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने ख़ुद कहा है अपने तई
कि ये जो कि तनकीद करते थे, और हमजा शरीफ से मुलाकात की और वापस वो पार्टी में आ गए। और कायद नवाज शरीफ की फ़ौज पर तनकीद का निशाना बनाने पर उनके ख़िलाफ़ खुलकर तनकीद की थी। ईवान इकबाल में जहाँ इन दिनों मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली का अपना अलग इजलास मुनक़द कर रही है, वहाँ मुलाकात की और ये बात उन्होंने कही। राना तनवीर और जावेद लतीफ़ ने उनसे रब्ता किया और नवाज शरीफ का पैगाम चाहा कि वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके पार्टी में वापस आ जाए। कानून साज ने पार्टी के पंजाब के सदर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से उन्हें पार्टी से निकालने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने पार्टी की अदालत से सवाल किया, क्या मुझे पार्टी से निकालने वाले राना सनाउल्लाह कौन होते हैं। और ये जो बड़ी एक बात एडमिशन है कि फ़ौजी क़यादत पर, ये अंदर से लोग कह रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत पर आप तनकीद करते रहे और बिला वजह तनकीद करते हैं। और इसके अलावा 2 बागी अरकान MPA को भी पार्टी में वापस लाई थी। गुजरांवाले से मुंतखब होने वाले अशरफ अंसारी और नौरवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ग़ियासुद्दीन शामिल थे। और वहाँ पर मकसद ये है कि पार्टी पोजीशन को यहाँ पर मजबूत करना है। और यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि अक्टूबर 2020 में निशात अहमद डाहा, फैसल नियाज़ी, जलील शरकपुरी, मोहम्मद ग़ियासुद्दीन और अशरफ अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। टोटल जो फोकस है ना इस वक्त हमजा शरीफ और इनका, वो इलेक्शन रिगिंग है। उसके लिए उन्होंने स्टेज सेट कर दी है, डिप्टी कमिश्नर लगा दिए हैं, पुलिस अफसर लगा दिए हैं, और ये 20 में से 15 सीटें तो वो कह रहे हैं कि हमने रिगिंग मैनेज कर ली है सारी। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको सुबह में बता दिया था कि किस किस तरह फील्डिंग सेट की है, कौन कौन इस सारे किरदारों में सामने है और क्या क्या ये खेलने जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जागना होगा, उन्हें पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना होगा, उन्हें हर इलाके में, हर हल्के में तरक्याती स्कीम का डाटा ले कोर्टों में आना होगा। कोर्टों में आएंगे तो मामले हल होंगे, वरना नहीं हल होने। घर बैठे कुछ नहीं होना, मैं बता दूं आपको। और अगर सख्ती से इस मामले को देखा, क्राउड पुलर तो इमरान खान साहब है, लेकिन वोटर की शक्ल में क्या सामने आते हैं ये देखने वाला मामला है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।